जय हिंद साथियों, नॉलेज क्लोज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करते हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सामान्य अध्ययन आर का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा हम सॉल्व करेंगे आज। ये दूसरे प्रैक्टिस सेट का पहला पार्ट है। 35 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्लास में एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पहला सवाल है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या है? आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण दिया गया है क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट क्या दिया गया है? पहला है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए सही है परंतु आर गलत है। सी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन ऊंचाई में भिन्नता के कारण जनवरी में आगरा का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और वायु विरल के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। दूसरा सवाल है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में लगाइए। राज्य दिए गए हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। भारत के जिन राज्यों से होकर 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और उनकी ट्रिक क्या है वो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, वो आप लोग देख लेना। उत्तर प्रदेश और बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन इनका सही क्रम लगाना है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पहले आएगा पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर गुजरात। गुजरात सबसे पश्चिम में है, पश्चिम बंगाल सबसे पूर्व में है, तो ऑप्शन बी सही है। आठ राज्य कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इनमें से 2 राज्य तटीय हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। 6 राज्य स्थलबद्ध हैं। भारत का जो मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तीसरा सवाल है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? पहला कथन दिया गया है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, तो सही है। और सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, तो सही बात है। तीनों ऑप्शन सही होने चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? पहले में दिया गया है केवल 1, दूसरे में केवल 1 और 3, तीसरे में है 2 और 3, चौथे में है डी, और डी में दिया गया है 1, 2, 3। यही ऑप्शन डी सही है। भारत की उत्तरी सीमा यदि हिमालय नहीं होता तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, जो उत्तर भारत के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती, और ना ही मैदानी क्षेत्र में हिमालय के हिमनद से निकलने वाली नदियाँ ही होती, जो इतने विस्तृत प्रदेशों में जलोढ़ मृदा का सृजन करती, जिससे
जिसमें विशाल जनसंख्या निवास करती है और उत्तरी भारत वंचित हो जाता है उससे। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहले में दिया गया है पहाड़ियाँ हैं, दूसरे में क्षेत्र दिया गया है और बताना है कौन सा सही सुमेलित है, कौन से सही सुमेलित है। पहला है कार्डेमम पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट। दूसरा है कैमूर पहाड़ियाँ, कोंकण तट। तीसरा है महादेव पहाड़ियाँ, मध्य भारत। चौथा है मिकिर पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर भारत। पहले में दिया गया है ऑप्शन ए है 1 और 2 सुमेलित हैं। दूसरे ऑप्शन में है 2 और 3 सुमेलित हैं। तीसरे में है 3 और 4 सुमेलित है। चौथे में है 2 और 4 सुमेलित है। सही आंसर ऑप्शन सी है, तीसरा और चौथा सुमेलित है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में। कार्डेमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पूर्व की ओर विंध्य श्रेणी कैमूर पर्वत के नाम से जानी जाती है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मेघालय पठार के पश्चिमी सिरे से पर गारो पहाड़ियाँ तथा पूर्वी सिरे पर खासी, जयंतिया, रेगवा तथा मिकिर स्थित हैं। ये मिकिर पूर्वोत्तर, ये महादेव मध्य भारत। पांचवा सवाल है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन दिया गया है, दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कथन है, मालवा के पठार विंध्य के कगारों से ऊंचे हैं, जो पठार का पूर्व पार्श्व भाग बनाते हैं। तीसरा कथन दिया गया है, पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती नदियों को पृथक करते हैं। चौथा है कथन, छोटा नागपुर पठार आदि महाकल्पी ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से प्रकृतिस्थ हैं, मतलब ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों की प्रकृति के हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। पहले में दिया गया है 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं। दूसरे में है 1, 3 और 4 सही हैं। तीसरे में है केवल 2 और 4 सही हैं। चौथे में है केवल 1 और 3 सही है। सही ऑप्शन बी है, 1, 3 और 4 सही है। पश्चिमी सतपुड़ा जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों को पृथक करते हैं, और जो छोटा नागपुर पठार है ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की प्रकृति के हैं। दूसरे में देखते क्यों गलत है। पहला सही है, दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा गलत है। छठा सवाल है, हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह सामान्य नति दिशा के विपरीत प्रवाहित होती हैं। दूसरा है, पर्वत श्रेणियों के आर पार काटकर अपना मार्ग बनाती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा इंगित करता है कि वह नदियाँ हिमालयी भू आकृतियों से पुरानी हैं। पहला दिया गया है केवल ए सही, दूसरा है केवल 2 सही, तीसरा है दोनों सही, चौथा है ना तो पहला ना ही दूसरा। सही आंसर ऑप्शन बी है, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। हिमालयी नदियाँ पर्वत श्रेणियों को आर पार काटकर अपना मार्ग बनाती हैं। ये नदियाँ हिमालय भू आकृतियों से पुरानी हैं। ये अपने धरातलीय ढाल और संरचना से समायोजित नहीं होती। इस तरह ये पर्वत श्रेणियों को काटकर अपना मार्ग कायम रखती हैं। सातवां सवाल है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पहला दिया गया है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, तो सही है। दूसरा है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी सही है। अलकनंदा नदी भागीरथी अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, तो देखते हैं अभी। चौथा है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। कूट देखते क्या है। पहले में दिया गया है 1, 2 और 3 सही, दूसरे में है 2, 3, 4 सही, तीसरे में है 1, 2 और 4 सही, चौथे में है 1, 2, 3 और 4 सही। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। क्यों गलत है देखते हैं।
व्याख्या क्या है इसकी? गंगा का आरंभ भागीरथी व अलकनंदा के रूप में होता है। अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा और विष्णु गंगा है, जिनका संगम विष्णुप्रयाग में होता है। ये जो चौथा गलत है। केदारनाथ पीठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में शामिल नहीं किया गया है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित भारत के चारों दिशाओं में स्थापित 4 पीठ हैं, जो बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ उत्तराखंड खंड में स्थित है। दूसरा है द्वारका शारदा मठ, गुजरात में है। तीसरा है जगन्नाथपुरी मठ, ओडिशा में है। और चौथा है श्रृंगेरी गोवर्धन मठ, कर्नाटक में है। इसलिए चौथा गलत है। आठवां सवाल दिया गया है, पहली सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करिए। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर की पहचान करिए। पहली सूची में नदियां दी गई हैं, दूसरी सूची में सहायक नदियां दी गई हैं। पहले में गोदावरी, महानदी, दामोदर और कावेरी। सहायक नदियां भवानी, पेनगंगा, शिवनाथ, बराकर। तो गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा, महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, दामोदर की सहायक नदी है बराकर, कावेरी की भवानी। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, सही है। दूसरा दिया गया है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, तो ये भी सही है। ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की पुष्टि करता है। बी है ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की पुष्टि नहीं करता है। सी है ए और ए सही है, आर गलत है। डी दिया गया है, ए गलत है, आर सही है। सही आंसर ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही पुष्टि करता है। दसवां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिए गए हैं सागर पुलिन, दूसरी सूची में है राज्य। पहली सूची में दीघा, गोपालपुर, आंसी, कलांगुट, मरीना। और राज्य दो जो दिए गए हैं वो हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और गोवा। तो दीघा जो है वो पश्चिम बंगाल से सुमेलित है, गोपालपुर आंसी ओडिशा से, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर आंसी ओडिशा, कलांगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु। सही आंसर ऑप्शन बी। 11वां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। पहली सूची में है घाटियाँ, दूसरी सूची में दिए गए हैं राज्य। कौन सी घाटी कौन से राज्य में स्थित है? जुकू घाटी, युथांग घाटी, न्योरा घाटी, सांगला घाटी। राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। तो जुकू घाटी नागालैंड में है, युथांग घाटी सिक्किम में है, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में और सांगला हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी। बारहवां सवाल है, निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दर्रे दिए गए हैं जोजिला, शिपकीला, मोलिंगला, बोमडिला, जलेपला। 5 दर्रे दिए गए हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? जोजिला जो है लद्दाख में है, पश्चिम से पूर्व। जोजिला लद्दाख में, शिपकीला हिमाचल में पहला, दूसरा, मोलिंगला उत्तराखंड, जलेपला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, ये आएगा लास्ट में।
1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4, ऑप्शन डी। 13वां सवाल है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। पहला कथन है साफ आकाश से, दूसरा कथन है बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से, तीसरा कथन है स्थल पर तापमान के बढ़ने से। निम्नांकित कूटों से अपना उत्तर चुनें। पहले में है केवल 1, दूसरे में है 1 और 2, तीसरे में है 1 2 और 3, डी है 1 और 3। सही है, तीनों सही हैं। साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। सी ऑप्शन 1 2 और 3। 14 क्वेश्चन है, भारत दक्षिण पश्चिमी मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है मानसून सर्वप्रथम मालाबार तट पर पहुंचता है, सही है। दूसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती। तीसरा है जब स्थायी पवन कटिबंध दक्षिण की ओर स्थानांतरित होना शुरू करते हैं तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी निवर्तित हो जाता है। कूट दिए गए हैं, ए में है पहला और तीसरा, बी में है पहला और दूसरा, सी में है केवल तीसरा, डी में है पहला और तीसरा। सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची में स्थान, दूसरी सूची में सामान्य वनस्पति के प्रकार। पश्चिमी घाट, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, छोटा नागपुर पठार। जो वनस्पतियां दी गई हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, दूसरी में उष्णकटिबंधीय सदाहरित, हिमालयी आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय कंटकी वन। पश्चिमी घाट पर उष्णकटिबंधीय सदाहरित, हिमाचल प्रदेश में हिमालयी आर्द्र, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में उष्णकटिबंधीय कंटकी वन, छोटा नागपुर पठार, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए सही होगा इसका। सोलहवां सवाल है, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ए है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। कथन कारण दिया गया है सुअपवाहित उर्वर भूमि, 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। सही है ये, पहला और दूसरा दोनों सही हैं और ये आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। सत्रहवां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची में फसलें दी गई हैं, दूसरी में मौसम। सूरजमुखी, खरबूजा, कपास, अलसी। मौसम दिए गए हैं खरीफ, वर्षा, जायद, गर्मी, रबी, सर्दी और चौथा है सभी मौसम। तो सूरजमुखी सभी मौसम में हो जाती है, खरबूजा जायद गर्मियों में, कपास खरीफ की फसल है वर्षा के समय और अलसी रबी सर्दी में। ऑप्शन बी। 18वां सवाल है, सूची 1 में उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायुवी क्षेत्र को सूची 2 उत्तर प्रदेश के जनपद से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। और जो जनपद दिए गए हैं कौशाम्बी, ललितपुर, गौतम बुद्ध नगर, सिद्धार्थनगर। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर, मध्य मैदानी क्षेत्र कौशाम्बी, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र सिद्धार्थनगर, बुंदेलखंड, ललितपुर। ऑप्शन डी।
19वां सवाल है, कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानांतरण, राज्य, स्थानांतरण कृषि का नाम और दूसरे में है राज्य। पहले में दिया गया है पोंडू ओडिशा, बी में है माशा हिमाचल प्रदेश, सी है पोनम केरल, डी है झूम असम। सही आंसर ऑप्शन बी है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित है। जो माशा है ये मध्य प्रदेश में, मतलब स्थानांतरण कृषि का नाम है। किस राज्य में किस नाम से जानी जाती हैं? तो असम में झूम के नाम से, केरल में पोनम के नाम से, ओडिशा में पोंडू, और माशा जो है मध्य प्रदेश में माशा के नाम से। केरल में पोनम, बीवार, पेंडा। बीसवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहले में है प्रसिद्ध स्थान, दूसरे में है देश। ए है बैकानूर रूस में, बी है कोरू फ्रेंच गुयाना, सी है बोरोबदूर इंडोनेशिया, डी है कांस फ्रांस। तो पहला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बैकानूर। बैकानूर जो है वो कजाकिस्तान में है, कोरू फ्रेंच गुयाना, 3 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची में देश दिए गए हैं, दूसरी सूची में राजधानियाँ। ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। ऑस्ट्रिया की वियना, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा, स्लोवेनिया की सुब्लजाना, क्रोएशिया की जाग्रेब। ऑप्शन नंबर सी। 22वां सवाल है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। नियाग्रा जलप्रपात, हजारों झीलों की भूमि, एफिल टावर, विश्व की छत। दिया गया जो दूसरी सूची है, पामीर है, पेरिस है, फिनलैंड है, न्यूयॉर्क राज्य है। विश्व की छत पामीर, एफिल टावर पेरिस, नियाग्रा जलप्रपात न्यूयॉर्क, हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड। सही आंसर ऑप्शन बी। तेईसवां सवाल है, 2 सूची दी गई है। पहली सूची में पर्वत है, दूसरी सूची में देश है। किलिमंजारो, टूबकल, स्टेनली, होगार। देश दिए गए हैं मोरक्को, अल्जीरिया, तंजानिया, युगांडा। किलिमंजारो तंजानिया में, टूबकल मोरक्को, स्टेनली युगांडा, होगार अल्जीरिया। सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पहली सूची में पर्वत हैं, दूसरी सूची में प्रकार दिए गए हैं। एंडीज, अपलेशियन, विसुवियस, कैटस्किल। प्रकार दिए गए हैं पुरातन मोड़दार पर्वत यानी कि ओल्ड फोल्डेड, दूसरा है न्यू फोल्डेड, तीसरा है अवशिष्ट, चौथा है ज्वालामुखी। एंडीज जो है नवीन फोल्ड है मोड़दार पर्वत, अपलेशियन प्राचीन फोल्डदार, विसुवियस ज्वालामुखी है इटली का है, कैटस्किल अवशिष्ट है रेसिडुअल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहली सूची में ज्वालामुखी है, दूसरी सूची में देश दिए गए हैं। असामा, क्राकाटोआ, लाकी, ताल ये ज्वालामुखी हैं। देश है इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान और आइसलैंड। असामा जापान का सक्रिय ज्वालामुखी है, क्राकाटोआ इंडोनेशिया का प्रसुप्त ज्वालामुखी है, लाकी आइसलैंड, ताल फिलीपींस। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित झीलों को अवरोही क्रम में श्रेणीबद्ध कीजिए।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। झीलें दी गई हैं ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर, विक्टोरिया। सही आंसर जो है वो ए है। पहले नंबर पर आएगा थर्ड वाला यानी कि सुपीरियर, दूसरे पे विक्टोरिया, तीसरे पे ह्यूरन और फिर है मिशिगन। 27वां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहली सूची में नदी है, दूसरी सूची में बांध दिए गए हैं। यांगसी, दामोदर, नील, जाम्बेजी। बांध है असवान, करीबा, पंचेत हिल, थ्री गार्जेज। यांगसी जो है वो थ्री गार्जेज नदी पर, दामोदर पर पंचेत हिल, नील पर असवान बांध, जाम्बेजी पर करीबा बांध। ऑप्शन डी। 28वां सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना है। पहला दिया गया है सागर है, सागर से लगे हुए देश दिए गए हैं। एडियाटिक सागर अल्बानिया, दूसरा है काला सागर क्रोएशिया, तीसरा है कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, चौथा है भूमध्य सागर मोरक्को, पांचवा है लाल सागर सीरिया। पहला ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4 सुमेलित हैं, दूसरा है केवल 1, 3 और 4, तीसरा है 2 और 5, चौथे में 1, 2, 3, 4, 5 चारों सभी सुमेलित हैं। पाँचों सही आंसर ऑप्शन बी है 1, 3 और 4। एडियाटिक सागर अल्बानिया के साथ सुमेलित है, एडियाटिक सागर से लगता हुआ है अल्बानिया देश, और कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान, और भूमध्य सागर से मोरक्को। काला सागर से जो देश लगते हैं वो हैं बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन, दक्षिण में टर्की और जॉर्जिया। लाल सागर से जो लगते हैं देश वो हैं सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन में निर्देश के अधीन कार्य करता है। दूसरा है कथन NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा सचिवालय के रूप में काम करता है। तीसरा है सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है, तो तीसरा तो सही है अपेडा, ये भी सही है, पहला गलत है। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा सही है। सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001 में अपने उपक्रम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए NPOP की शुरुआत की गई थी, इसलिए पहला कथन गलत है। 30वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एक बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, सही है। दूसरा आर दिया गया है, इसमें एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, तो कारण भी सही है, इसीलिए एक बायोम ये जो कारण है वो सही है, पहला ऑप्शन सही होगा इसका। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें एक प्रदेश और जैव एवं अजैव दोनों के तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, इसीलिए एक बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची पहली सूची में दिए गए को दूसरी सूची के साथ मिलाना है। पहली में दी गई है जैवमंडल भंडार, दूसरी में दी गई है अवस्थिति। जैवमंडल भंडार जो है नोकरेक, मानस, दिहांग दिबांग, अगस्त्यमलाई। अवस्थिति किस राज्य में है? केरल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो नोकरेक जो है वो मेघालय में है, मानस असम का है, अगस्त्यमलाई केरल का है, दिहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 32वां सवाल है, कथन ए दिया गया है भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। कारण दिया गया है वह पारिस्थितिक तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। नीचे दिए गए हैं कूट। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है।
बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है आर गलत है। डी है ए गलत है आर सही है। सही आंसर ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 33वां सवाल है, कथन एक दिया गया है, कारण दिया गया है। कथन ए है एरोसॉल जलवायु परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, तो सही है ये। कारण दिया गया है एरोसॉल लघु तरंगे और अवरक्त विकिरणों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। कथन ए सही, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। सी है ए सही है आर गलत है। डी है ए गलत है आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। 34वां सवाल है, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समोच्च बांध, अनुपद सस्यन, शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन सा मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? ऑप्शन दिए गए हैं। केवल पहला दूसरा, बी है केवल तीसरा, सी है पहला दूसरा और तीसरा, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी है, पहला दूसरा तीसरा तीनों मृदा में कार्बन प्रच्छादन मतलब संग्रहण में सहायक है। पैंतीसवां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। देखें सूची में क्या दिया गया। पहली सूची में दिया गया है क्रायो प्रिजर्वेशन परिरक्षण, बी है भूकंप जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र रेड डेटा बुक। दूसरी सूची में दिया गया है विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित यानी कि निम्न ताप क्षेत्र। 2 है संकटापन्न प्रजातियों का अभिलेख। 3 है बहुत ही कम ताप पर भंडारण और चौथा है अधिकेंद्र। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है बहुत ही कम ताप पर परिरक्षण है। भूकंप जो है वो अधिकेंद्र के साथ, रेड डेटा बुक संकटापन्न प्रजातियों का अभिलेख है और जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र विशिष्ट संवर्ग का संरक्षण है निम्न ताप पर। क्वेश्चन नंबर 35 है क्रायो प्रिजर्वेशन बहुत ही कम ताप पर भंडार, भूकंप अधिकेंद्र, जैवमंडल विशिष्ट वर्ग का संरक्षण और रेड डेटा बुक संकटापन्न प्रजातियों का अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने 35 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।